हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ अपना अपना काम। इस पाठ के अंदर हम एक बच्ची के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे पढ़ाई का काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है और फिर वह प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनसे इंटरेक्शन करती है और उसे पता लगता है कि पढ़ाई का काम करना कितना आसान है। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। अब जैसे यहाँ पे काम कर रही थी तो कर शब्द मिसिंग है आपकी किताब में, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम सोचने लगी। ये बच्ची जिसका नाम सिमरन है, ये बाग में बैठ करके स्कूल का काम कर रही थी। जैसे आप लोग भी स्कूल का काम घर पे बैठ के करते हो, वैसे ही सिमरन एक बगीचे में, एक बाग में बैठ के काम कर रही थी और वो स्कूल के काम को देख करके बहुत कुछ सोचने लग जाती है और सोचते सोचते वो थक भी जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। ये बच्ची सोचती है कि स्कूल जब ये जाती है तब भी ये पढ़ती है, स्कूल से आती है तब भी पढ़ती है, यानी कि घर पे भी पढ़ना पड़ता है और स्कूल में भी पढ़ना पड़ता है, दोनों जगह से पढ़ना पड़ता है। तो ये बच्ची सोचती है अगर इसे नहीं पढ़ना पड़ता कितना अच्छा होता। अक्सर बच्चे भी इस तरह से सोचते हैं, जब उन्हें बहुत सारा काम एक साथ दे दिया जाता है तो उन्हें भी ये सब चीज़ें मुश्किल लगने लग जाती है। वैसा ही सिमरन के साथ ऐसा हो रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? जरा मुझे कमेंट में लिख के बताना। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आपका भी मन करता है नहीं नहीं आज तो नहीं पढ़ाई करना? चलो बताना ज़रूर मुझे अपने नाम के साथ। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। अब जैसे इसने किताब रख दिया, यानी अपनी पुस्तक रख दी, पढ़ाई करना बंद कर दिया, तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे जो फूल पर यहाँ पे देखने को जैसे आपको भी चित्र में मिल रहा है कि मधुमक्खियाँ उड़ रही थी। वो कभी एक फूल पे जाती, कभी दूसरे फूल पे जाती, यानी कभी एक जगह नहीं रुक रही थी, अलग अलग फूल पर जा रही थी। ये सिमरन देखती है। आप लोगों ने भी अक्सर ऐसा बगीचे, बाग, पार्क वगैरह में ऐसा देखा होगा कि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर चली जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। ये जो अपनी सिमरन है ये बोलती है कि पढ़ाई करना तो कितना मुश्किल काम है। इसलिए जब उसने मधुमक्खी को देखा तो इसके मन में भी सवाल आया कि भी मुझे भी मधुमक्खी ही बनना चाहिए। जैसे ये मधुमक्खी को देख रही है कि एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है। भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा की बनना चाहती हो? अब जैसे इन दोनों की बातचीत होने लग गई इस बीच में, जो मधुमक्खी उड़कर जा रही थी, जैसे ये आप चित्र में मधुमक्खी देख रहे हो, ये उड़कर जा रही थी, तो इसने सिमरन को बोला कि तुम हमारी तरह क्यों बनना चाहते हो, हम लोग तो कीड़ा हैं। ठीक है, मधुमक्खी क्या बोलती है कि हम लोग नन्हा, नन्हा का मतलब होता है छोटा, हम लोग तो एक छोटा कीड़ा है, तुम हमारी तरह क्यों बनना चाहती हूँ, ऐसा इस मधुमक्खी ने अचंभित होकर बोला। अब देखो ये जो शब्द है अचंभित, इसका मतलब है हैरान होना, यानी कि ये हैरान होकर के इस सिमरन को बोलती है कि भाई तुम हमारे जैसा क्यों बनना चाहते हो, तुम तो बहुत सुखी हो, सुखी यानी बहुत खुश हो, तुम हमारी तरह क्यों बनना चाहती हो, ऐसा इस मधुमक्खी ने सिमरन से पूछा। तो सिमरन बोलती है मुझे क्या सुख है, सिमरन बोलती है मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। जो मधुमक्खी को जब सिमरन ने देखा तो उसने फिर उसको जवाब दिया कि भी मेरे पास क्या सुख है, मेरे पास कोई सुख नहीं है, मुझे तो सिर्फ पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा पढ़ाई का काम करना पड़ता है, तुम्हारी तो बहुत मज़े हैं, तुम तो बहुत खुश हो। इस तरह से जैसे एक तरह से रिप्लाई दे रही है कि तुम्हारा तो बस एक ही काम है, एक डाल से दूसरे डाल पे चले जाओ, एक फूल से दूसरे फूल पे चले जाओ और दिन भर उड़ते रहो, कितना अच्छा काम है। इस तरह से सिमरन इसे जवाब देती है। यानी कि जो मधुमक्खी है बच्चों, ये हैरान होकर के सिमरन को पूछती है कि तुम मधुमक्खी क्यों बनना चाहती हो, और सिमरन जवाब देती है कि भी तुम तो उड़ सकती हो, एक डाल से दूसरे डाल पे जा सकती हो, एक फूल से दूसरे फूल पर जा सकती हो। ऐसा जवाब सिमरन मधुमक्खी को देती है। फिर आगे बढ़ते हैं। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। अब
जो मधुमक्खी है वो जवाब देती है कि दिन भर का काम, यानी कि हमारा काम क्या है, वो अपने काम के बारे में बताती है कि उसका काम क्या है कि इधर से उधर उड़ते रहना, और उड़ उड़ करके जो उसके पंख होते हैं, जो मधुमक्खी है इसके जो पंख होते हैं बच्चों, ये पंख थक जाते हैं। जिस तरह से हम कोई काम करते हैं तो हमारे हाथ पैर थक जाते हैं, उसी तरह से मधुमक्खी जब उड़ कर कहीं जाती है तो उसके भी पंख थक जाते हैं, कि उड़ना भी कोई आसान काम नहीं है, ऐसा मधुमक्खी बोलती है। ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारा दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी नाना। फिर सिमरन जब ये सब बातें सुनती है फिर वो कहती है कि सारा दिन इस तरह से अगर मुझे उड़ना पड़े नाना भाई मैं तो थक जाऊंगी। यानी पहले जो सिमरन को लग रहा था कि भी मधुमक्खी का काम आसान है, अब जब उसे पता लगा कि दिन भर पंख फैला करके हमें उड़ते रहना पड़ता है तो भाई ये काम तो बड़ा मुश्किल लगने लग गया। तो उसने बोला नाना मुझे तो ये काम अच्छा नहीं लगा एक तरह से, इसलिए उसने नाना 2 बार बोला, यानी कि इसे ये काम पसंद नहीं आया। फिर उसने ऊपर देखा। इसके बाद जैसे उसने मधुमक्खी से उसकी बातचीत होगी, उसके बाद उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा अच्छा था। अब जैसे ये एक पेड़ देखती है सिमरन, तो पेड़ पे यहाँ पे फल लगे हुए हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि बहुत सारे फल आपको देखने को मिल रही है। तो मधुमक्खी के बाद जब सिमरन ऊपर गर्दन करके अपनी आसपास देखती है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है, और पेड़ पे क्या लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। फल यानी बहुत सारा उस पेड़ पे आ रखा है, इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो फिर वो कहती है हाँ अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। यानी पहले तो वो मधुमक्खी बनना चाहती थी, लेकिन अब वो कह रही है कि अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा होता। यानी उसे इंसान बनना पसंद नहीं आ रहा है। अब उसे लगता है कि पेड़ बनना तो सबसे आसान काम है, पेड़ होती तो कितना अच्छा होता। ऐसा सिमरन बोल रही है। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। यानी सिमरन सोचती है कि पेड़ को एक जगह पे खड़े खड़े सब कुछ आसानी से मिल जाता है, ऐसा सिमरन बोल रही है। अब ये जो पेड़ है जो कि आप चित्र में देख रहे हो, ये पेड़ क्या करता है, हंसने लग जाता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। अब जो पेड़ है वो पहले हंसता है और हंसने के बाद बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम सोचती हो कि मैं बस आराम से खड़ा रहता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, ऐसा पेड़ जवाब देता है सिमरन को। अब देखते हैं हमारी जो सिमरन है वो पेड़ को क्या बोलती है। तो कहती है सुनो, पेड़ ने कहा। जो पेड़, जो पहले उनकी बातचीत जो हो रही है तो उसमें सुनो पेड़ ने कहा ऐसा बोला है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जो पेड़ है वो सिमरन को बोलता है कि मेरे शरीर का जो सारा अंग है, अंग यानी कि भाग, शरीर के जितने भी भाग हैं, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। ठीक है, उसी तरह से पेड़ के भी अंग होते हैं भाई, जैसे पत्ते, फूल, डाली, है ना। तो अपने शरीर के बारे में पेड़ बताता है कि जो मेरा शरीर का जो अंग है वो दिन रात काम करता है। यानी दिन के समय भी काम करता है और साथ के साथ रात के समय भी काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है। अब पेड़ बताता है कि जो जड़ होती है वो क्या करती है, नीचे जमीन के अंदर मिट्टी से पानी खींचने का काम करती है। पत्ते दिन भर खाना पकाते हैं। अब ये जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, दिन भर खाना पकाते हैं, और पानी लाने की व्यवस्था कौन करता है, जड़ करता है। यानी पेड़ के अंदर के जो जड़ जो जमीन में होते हैं वो पानी खींचते रहते हैं, और जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, इनके लिए भोजन बनाते हैं, यानी खाना पकाने का काम करते हैं। इसी बात को पेड़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात, जो परिश्रम शब्द है बच्चों, इसका अर्थ है मेहनत करना। ठीक है, तो परिश्रम करना, मेहनत करना एक तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि भी इतना परिश्रम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के भी पश्चात, अब पश्चात शब्द जो है इसका मतलब होता है बाद। ठीक है, इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं, यानी इतनी मेहनत करने के बाद दिन रात पानी खींचते रहने का काम जो जड़ करता है, और पत्ते क्या करते हैं, दिन भर खाना बनाने का जो काम करते हैं, और इस इतनी मेहनत के बाद जो फल उगते हैं, यानी जैसे आप पेड़ों पे फल लगे हुए आपने भी जरूर देखे होंगे। तो पेड़ कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद जल फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
तुम्हें का मतलब है कि जितने भी इंसान हैं उसकी बात कर रहा है ये पेड़, कि देखो मेहनत हम लोग करते हैं, फल हम लोग उगाते हैं, लेकिन फल खाता कौन है? इंसान खा लेता है। यानी पेड़ों को खाने के लिए तो फल भी नहीं मिलता है, ऐसा पेड़ कहना चाहता है। फिर आगे सुनो। सिमरन ने आंखें झुका ली। अब ये सब बातें सुन करके जो सिमरन बड़ा खुश हो रही थी और वो कह रही थी कि मैं पेड़ बनना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया? अपनी आंखें झुका ली। सच ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, यानी ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत मेहनत करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। और ये कहती है और इसके जो फल होते हैं ये कौन खाते हैं? हम लोग खा लेते हैं, यानी कि हम इंसान इनके फल खा लेते हैं। मेहनत कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। और खाता कौन है? इंसान खा लेते हैं। तो सिमरन कहती है कि भाई मेहनत करने वाला कौन है? असली असली तो पेड़ पौधे हैं, लेकिन खाने वाला कौन है? हम लोग खा लेते हैं। तो अब लगता है कि सिमरन जो कि पेड़ बनना चाहती थी, अब उसके मन में कुछ और बात आएगी लगता है। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। अब उसके बाद वो चिड़िया देखती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, एक चिड़िया है और साथ में सिमरन भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो चिड़िया को देख करके बोलती है, लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा। यानी सिमरन क्या करती है? जब चिड़िया को देखती है और वो क्या कर रही है? दाना खा रही है। ठीक है, चिड़िया क्या कर रही है? दाना खा रही है। तो कहती कि इन चिड़ियों की तो मौज है, यानी कि मस्ती है। हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक रहता। क्या कहती है? कि मैं भी अगर चिड़िया बन जाऊं तो ठीक रहता। और क्या करना पड़ता? सिर्फ और सिर्फ दाना खाना पड़ता, काम हम कुछ नहीं करना पड़ता, यानी पढ़ाई नहीं करना पड़ता। ऐसा सिमरन सोचने लग गई। ना यह सोच, जब ये सब बातें हो रही थी फिर आगे बात होती है। ना यह सोच रही थी, एक चिड़िया बोली। जब सिमरन ये सारी बातें सोच रही थी तो एक चिड़िया जो है वो बोलती है। क्या बोलती है? ना यह सोच रही हो। क्या बोलती है? यह सोच रही हो। तो अब जवाब में क्या आता है वो सुनो। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते, यानी चिड़िया कहती है कि एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसले बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और जो चिड़िया है वो जवाब देती है कि जो मैं खाना खाती हूँ, यानी जो दाना मैं खाती हूँ, उसको ढूंढने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई खेती कर रखी है और उसे दाना मिल जाता है, बल्कि एक एक दाना ढूंढने के लिए चिड़िया को पूरे दिन, सारा दिन इसे उड़ना पड़ता है। और रहने के लिए जो इनका घर होता है, यानी जो इनका घोंसला होता है, उसे बनाने के लिए भी इन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है चिड़िया को। तो सिमरन जब ये सारी बातें सुनती है तो अब देखते हैं सिमरन का क्या रिएक्शन होता है। और सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। अब जब ये सारी बातें सिमरन सुन लेती है तो वो बोलती है कि बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी कि परिश्रम से ही सब जीते हैं, चाहे वो बात करें चिड़िया की, चाहे बात करें पेड़ पौधे की, चाहे बात करें किसी मधुमक्खी की। ये सब लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं। ऐसा सिमरन सोचने लग गई कि भाई सब लोग क्या करके जीते हैं? परिश्रम करके ही जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए। और सिमरन बोलती है कि अब मुझे भी परिश्रम यानी कि मेहनत करना चाहिए, ऐसा सिमरन बोलने लग जाती है। और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सिमरन बोलती है कि मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मुझे भी मन लगा करके, ऐसे नहीं कि सिर्फ काम मिल गया काम कर लिया, बल्कि हर चीज़ में मन लगा के मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा सिमरन सोचने लग जाती है, ऐसा बोलती है। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। और जब ये सारी बातें हुई तो उसके अंदर एक ताजगी आई, एक खुशी खुशी से, यानी कि कह सकते हो एक उत्साह के साथ, एक एनर्जी के साथ उसने अब अपना स्कूल का काम करना शुरू कर दिया। अपने काम को करना फिर से करने के लिए वो बैठ गई। यानी कि शुरुआत में जो सिमरन पढ़ाई के नाम पे उदास हो रही थी, बोल रही थी कि मैं तो थक गई, और उसे दूसरों के काम आसान लग रहे थे, लेकिन जब पाठ का अंत होने लग गया, कहानी का जब अंत तक आया, तब तक उसने मधुमक्खी से बातचीत कर ली, पेड़ पौधे से बातचीत की उसने, और फिर अंत में उसने किससे बात करी? चिड़िया से बात करी। तो उसे महसूस हुआ कि सब लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, और सब लोग जीने के लिए परिश्रम करते हैं, तो मुझे भी परिश्रम करना पड़ेगा। और फिर अपनी एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक उत्साह के साथ उसने दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई और स्कूल का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसके अंदर हम लोगों ने जाना लोगों के काम के बारे में, और हमें ये भी पता लगा कि भी पढ़ाई से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हम लोगों को मुश्किल ज़रूर लगता है पढ़ाई करना, लेकिन
अगर हम दूसरों को देखेंगे तो सब लोग इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए कभी भी आप भी पढ़ाई से जी मत चुराना। और कभी आपको लगे कि पढ़ाई सबसे मुश्किल है तो इन लोगों के बारे में ज़रूर सोचना कि ये लोग दिन भर काम करते हैं। तो क्या आप लोग दिन भर पढ़ाई करते हो? नहीं करते हो, बल्कि दिन में कुछ घंटों के लिए ही तो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपने नाम के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। इस वीडियो में हम लोग कहानी के बारे में ही पढ़ेंगे बस, बाकी इसके जो प्रश्न उत्तर है बच्चों ये हम करेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है, तो ये मेरा ये चैनल जो कि है friends@प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ जो मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।